Okay, Ji. So I'm going to go back to the same document that we were working on before this is the part two of the research question, and I will be posting these videos, and I will also post the Word document for your reference in the group. ये रहा आपका वर्ड डॉक्यूमेंट. आप जरा जल्दी जल्दी जाएंगे. अच्छा जी, इसमें था अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस्ट मीन्स इन योर सराउंडिंग, और उसमें हमने डिसाइड किया था कि कलेक्ट एविडेंस अबाउट लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल एथिक्स इन पाकिस्तान. सो बेसिकली जहां से हमारा रिसर्च क्वेश्चन शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट वो रिसर्च क्वेश्चन को हम यहाँ पे अब आंसर कर रहे हैं. रिमेंबर व्हाट द रिसर्च क्वेश्चन वाज. शुरू में जब रिसर्च क्वेश्चन मैंने लिखा था, व्हाट इज इट केम, लेट मी जस्ट से, व्हाई इज मेडिकल एथिक्स लैकिंग इन मेडिक्स टुडे. और फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आइडेंटिफाई. तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो थी लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट मेडिकल एथिक्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन. हाँ, अब देखो मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या बन रहा है. अगर मैं वो सॉल्यूशन देखूं जो जिस पे मैं पहुंच गई हूं, तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है. आई विल से, एक तो ये है कि इज देयर अ रियल लैक ऑफ एजुकेशन. एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है. इसको मुझे जरा कॉपी करने दो. अब मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या बन रहा है या मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बन रही है. पहली बात तो ये है कि इज देयर एन एक्चुअल lack of education about medical ethics at all levels of medical education in Pakistan. पहला सवाल तो ये बन रहा है. आई मीन, डज इट रियली एग्जिस्ट? ऑल्दो हमें नजर आता है, लेकिन रिसर्च इज नॉट एनेक्डोटल. इट इज नॉट व्हाट आई फील, इट इज नॉट व्हाट यू थिंक. इट इज समथिंग दैट इज बैक्ड बाय एविडेंस. सो पहला सवाल तो हमारा ये बन गया, इज देयर एन एक्चुअल लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट मेडिकल एथिक्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान. लेट मी जस्ट टेल यू कि इससे और कितने क्वेश्चंस बनेंगे. अच्छा, सपोजिंग आई प्रूव दैट देयर इज एन एक्चुअल लैक ऑफ education. Supposing I find that, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ ये. So what will be my next question? मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मेडिकल एथिक्स नहीं पढ़ाई जा रही. There is an actual lack. What will be my next question? What do you think will be my next question? My next question will be, just write it here. Why is there an actual lack of education about medical ethics at all levels of medical education in Pakistan? Now I am looking for reasons. ठीक है. सो जस्ट बाय अराइविंग एट दैट सॉल्यूशन, द आइडियल वर्ल्ड सॉल्यूशन, आप वहां से अपने रिसर्च क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करते हैं, जहां पे हमने ये कहा कि आई नीड टू कलेक्ट डाटा. ठीक है. एक मैं इसी एक्सरसाइज में करते 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 मैं यहाँ पहुंची कि आई नीड टू कलेक्ट एविडेंस. ये जो चीज है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट मीन्स इन योर सराउंडिंग्स, दिस इज सोल्यूशन बेस्ड रिसर्च. जो रिसर्च स्पायर सिखाता है, बिकॉज स्पायर स्टैंड्स फॉर सोशल एक्शन. स्पायर इज नॉट जस्ट अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बस हमने तो कुछ कर लिया, हमने देख लिया कि वो कीड़ा इतना तेज चल रहा था और हमने वो लिख के छाप दिया और कीड़े की तस्वीर भी साथ छाप दी. एवरीबडी नोज कि कीड़ा कितनी स्पीड से चलता है, लेकिन सिंस आई नीडेड अ पब्लिकेशन तो मैंने कीड़े की तस्वीर के साथ उसकी रफ्तार छाप दी. दैट इज नॉट रिसर्च. Research is something that makes a difference, a viable difference in your surrounding. And that is why SPIRE teaches solution-based research. अब यहाँ पे जब ये बात हुई कि collect evidence about lack of knowledge of medical ethics in Pakistan, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब मैं आपको स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ because I'll go on Google and I'll show you a live search, okay? अच्छा. Why is there a lack of education? Exactly why? Excellent. So Khuban and Hamid, very good. आप पहुंच गए उस पे. So I'm going to stop share here
and I'm going to go back to screen share and show you my okay, my अभी Google यहाँ पे बंद है, so मैं नहीं शुरू कर रही. Let me just open Google first and then share. और यहाँ पे खाली Google मैं खोलती हूँ, एक मिनट, and then screen share. ये रहा. अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं I want to find out कि how is the what is the status of medical education in ethics in Pakistan. सबसे पहले याद रखो, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, सबसे पहले गूगल पे ढूंढना है. सबसे पहले पीपल विल से फला सर्च इंजन, ढमका सर्च इंजन, ये वो. नो, याद रखो, रियल लाइफ की जितनी भी रिसर्च जो अप्लाई करती है हमारे लेवल पे, वो गूगल पे मौजूद है. हाँ, नहीं होगी तो और जगहों पे ढूंढ लेंगे, वो और जगह भी हैं. लेकिन यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ मेडिकल एथिक्स एजुकेशन इन पाकिस्तान. बाय द वे, इस पे मैंने खुद भी एडिटोरियल लिखा हुआ है, पता नहीं शायद वही निकला है. मेडिकल एथिक्स इन एमबीबीएस करिकुलम. बिंगो, ये आपके सामने खुला हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये रहा. ठीक है, और ये इंडेक्स पब्लिकेशन है, जहां से भी हुई है ये इंडेक्स पब्लिकेशन है. सो आई एम गोइंग टू गो टू दैट फर्स्ट हिट. लेकिन बिफोर आई सी द फर्स्ट हिट, आई विल रीड द फर्स्ट 5 हिट्स. एक तो ये निकल आई, ठीक है. उसके बाद है करंट स्टेटस एंड चैलेंजेस ऑफ बायोएथिक्स. ये भी बीएमसी, ये भी इंडेक्स पब्लिकेशन है, 2024 में छपी हुई है, मुबारक हो. करंट स्टेटस एंड चैलेंजेस, ये मेरे ख्याल में वही चीज है, क्योंकि बी शिराजी इसका राइटर है और वो यही बता रहा है. वो दूसरी वेबसाइट भी यही बता रही है. बायोएथिक्स एजुकेशन इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, ये 2016 में कभी हुआ है SIUT में. और ये आई नो दिस, मे बी यू डोंट नो, कि SIUT में पाकिस्तान का जो वाहिद बायोएथिक्स का डिप्लोमा है वो दिया जाता है. डॉक्टर फरत मुअज्जम was the originator of that. She was my teacher. फिर हेल्थ एथिक्स, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस निकल आया, वगैरह वगैरह. ठीक है, सो आपने सारी हिट्स देख ली. और जो पहली हिट यहाँ पे है, जो बड़ी अच्छी लग रही है, ये रहा, एमबीबीएस करिकुलम. तो अगर कोई पढ़ा रहा है वो, तो एमबीबीएस करिकुलम में तो होगा. तो लेट्स जस्ट गो एंड सी दिस आर्टिकल. एंड इट इज अवेलेबल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जो साइट है ना, ये जो ऊपर देखो ये लिखा हुआ है PMC, ये जो लिखा हुआ होता है ना, this is national something something biotechnology something, इस तरह करके है. फिर NLM लिखा हुआ है, दिस इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, अमेरिका की है. NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका का है. फिर गव है, गवर्नमेंट. ठीक है. अच्छा, फिर है PMC. ये जो है ना, ये पबमेड इंडेक्स्ड है. लेकिन PMC जो है, जैसे पबमेड सेंट्रल. और इसकी अच्छी बात ये है कि ये आपको पूरे पूरे आर्टिकल्स देता है. ये आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं देता है, ये पूरे आर्टिकल देता है. अब ये देखो, इन मेनी मेडिकल कॉलेज इन एथिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट करिकुलम, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, ब्लाडी ब्ला ब्ला ब्ला. सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जो हम पढ़ेंगे अगर हम आर्टिकल लिखेंगे. ये अरसलान जावेद ने लिखा है. ठीक है, और इसके ऊपर आप फिर क्या करें. अरसलान जावेद, ही इज MBBS MPhil मास्टर इन हेल्थ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, पूंछ मेडिकल कॉलेज, रावलाकोट. सो यहाँ से ये आर्टिकल आया है. बिफोर यू इवन प्रोसीड, यू शुड नो वेयर द आर्टिकल इज कमिंग फ्रॉम, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम एन एजुकेटेड पर्सन. ठीक है, अब आप इसमें आगे जाएं. ऑब्जेक्टिव था टू असेस द लर्नर्स नीड असेसमेंट. नीड, उसको मतलब ये आपको करिकुलम नहीं बता रहा, लेकिन नीड असेसमेंट कर रहा है ये. इसका मतलब ये है कि करिकुलम में तो नहीं है, लेकिन अब नीड असेसमेंट की जा रही है. टू establish an actual need, 3 methods were employed. The first included review of curriculum. इन्होंने ये काम किया हुआ है आपके लिए. Supplementary Code of Ethics by Pakistan Medical and Dental Council, and the self-administered questionnaire was distributed to 500 undergraduate students and data analysis was performed. ठीक है. सो अब इस आर्टिकल में आप जाएं आगे और रिजल्ट्स देखें.
In the section on guiding principles, ethics is considered an optional subject. हो गया ना, आपकी तो बात पक्की हो गई कि पाकिस्तान के तो करिकुलम में ही नहीं है, ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है. Bioethics is designated taught in third year and part of forensic medicine. Agreement to study medical ethics, part of curriculum. Final year saw numbers almost double. ठीक है जी. So this is how you do a background search. And one more tip that I will tell you here is before even you read the article, or even if you decide कि ये इतना अच्छा नहीं है, मुझे ये आर्टिकल नहीं पसंद, आप इसके रेफरेंसेस जरूर देख लें. रेफरेंसेस से आपको और बहुत सी बातें पता चल जाती हैं. ये रही, ठीक है जी. कहीं पे क्यूरियस में कुछ छपा हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यहाँ पे चिपकाया हुआ है उन्होंने. करिकुलम ऑफ एमबीबीएस पूरा करिकुलम चिपकाया हुआ है. फिर ये है असेस द लर्निंग नीड्स, एक अलग आर्टिकल है. सो दिस इज हाउ यू बिगिन स्टडीइंग द बैकग्राउंड. ओके, ये एक आर्टिकल मैंने आपको करके दिखाया. ऐसे आपने कम से कम 3 to 5 आर्टिकल्स देखने होंगे while you are making your research curriculum. Oh, sorry, while you're making your research question. ठीक है जी. So let me just stop share here and reshare the article, the document that we were working on. और वो ये रहा. ठीक है जी. अब collect evidence about lack of knowledge of medical ethics in Pakistan. आपको ये पता चल गया कि पीएमडीसी करिकुलम में कुछ भी नहीं है. पीएमडीसी करिकुलम में एक सप्लीमेंट है और एक 2016 के करिकुलम में थर्ड ईयर के फोरेंसिक्स में मेडिकल एथिक्स का एक छोटा सा सेक्शन है. सी, यू स्टडीड ओनली वन आर्टिकल बट नाउ यू नो कि आपकी प्रॉब्लम पीएमडीसी भी है, आपकी प्रॉब्लम एक टास्क फोर्स बनाना भी है, और आपने जरूर ये एविडेंस छापना है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, then I will say availability of the best means in your surroundings. So आपकी surroundings में the only best mean that is available is to collect evidence. Non-availability of the best means, what will stop you from doing this study? Any ideas? I mean, are there any negative influencers in this? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि lack of my own knowledge about research and about ethics. मुझे भी तो प्रॉब्लम है ना, मुझे भी नहीं पता कुछ. So that is a non-availability. Any other ideas? Funding. All right. Acha. Suleiman, since you said funding, you tell me, how much funding do you need to do this study? कितनी funding चाहिए आपको? It's good that you wrote funding. It's a very important point. और बहुत से हमारे researchers research से रुक जाते हैं because they say that they don't have funding. How much funding do you need to do this? For me, okay, denial, lack of responsibility. Yeah, of course. Interest in ethics. Somebody is lacking interest in ethics, तो वो तो ये research कर भी नहीं रहा होगा. I'm not exactly sure. Yes, Suleiman बच्चे, you don't need anything to do this study. You need a room where people can meet. You need a computer, of course. जिसमें सॉफ्टवेयर हो, जिसमें वर्ड हो, जिसमें एसपीएसएस हो, मे बी जिसमें स्टाटा हो, जिसमें इंटरनेट काम करता हो. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने खरीदनी है. रियली देयर इज नथिंग. फंडिंग का जो एक वो हमारे जहनों में पख है ना रिसर्च का, फंडिंग हमारे मुल्क में फंडेड रिसर्च शुरू होने में बच्चे अभी कम से कम 25 साल है. पहले हम ये रिसर्चें करेंगे जो हम सीख रहे हैं, और उसके बाद हम एक ऐसी पोजीशन में आएंगे कि हम इसकी फंडिंग मांगेंगे. सो ये चीज अपने जहन से निकाल दें. आई नीड फंडिंग, आई डोंट हैव फंडिंग, आई कैन नॉट डू रिसर्च बिकॉज आई डोंट हैव फंडिंग. स्टॉप इट. मैम, डू वी मेक मल्टीपल क्वेश्चन अबाउट अ सर्टेन टॉपिक or do you work on so that yes, this is the knowledge gap that you are looking for. मैंने अभी सिर्फ एक आर्टिकल आपके सामने पढ़ा है. याद है वहां पे 5 आर्टिकल थे, और आप वो पांचों के पांचों आर्टिकल पढ़ेंगे और आप बहुत आसानी से नॉलेज गैप आइडेंटिफाई कर लेंगे.
सबसे बड़ा नॉलेज गैप जो ये एक आर्टिकल पढ़ के पता चला है वो क्या है? मेक अ गेस। आपके सामने मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसके रिजल्ट्स मैंने आपके सामने पढ़े हैं। What do you think is the greatest knowledge gap identified in just these few minutes? वो क्या है? Tell me. Lack in the curriculum, that it's an optional subject. So the knowledge gap that we identified is, why is ethics an optional subject? Has anybody ever asked this question? कि ethics जैसा topic optional कैसे हो गया? How is that possible? So अब पहले तो हम ये कह रहे थे ना, हम स्टूडेंट से पूछेंगे। हमारा ये ख्याल था कि हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और हम उनको कहेंगे कि आप हमें बताएं आपको एथिक्स कितनी आती है, ब्लाडी ब्ला ब्ला ब्ला। पहला ही आर्टिकल पढ़ के हमें ये पता चल गया एग्जैक्टली व्हाई इज इट स्टार्टेड इन थर्ड ईयर, व्हाई नॉट फर्स्ट ईयर? वी एक्चुअली नीड टू गो टू मेडिकल एजुकेशनिस्ट्स एंड आस्क देम। जो आपकी रिसर्च का अब वो जो क्राउड है जिसको आपने एड्रेस करना है अपना नॉलेज गैप बनाने के लिए, वो क्राउड एकदम से अब स्टूडेंट से चेंज हो गया है। हम्म। अच्छा उमर, आप कह रहे हैं कि इट इज नाउ इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और इट वाज लाइक दिस इन आगा खान बैक इन 1987। ओके, सो ये कोई नई बात नहीं है कि कॉलेजेस अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पीएमडीसी का हिस्सा क्यों नहीं है? और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जहां से सबसे ज्यादा डॉक्टर बन के निकल रहे हैं और जहां पे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले डॉक्टर जाते हैं, वहां पे नहीं पढ़ाया जा रहा। सो द क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड कि पीएमडीसी करिकुलम में और हमारे मुल्क में जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? एंड नाउ लाइक आफ्टर दिस, जब इतनी सारी एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो एंड में आप अपना रिसर्च क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आखिर में रिसर्च क्वेश्चन बनेगा ना। अब आप मुझे ये बताएं अब आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है? I'm just going to leave this box here and I want all of you to write a research question and send it in the chat box. But not practiced in hospital. I know. And RMU is a Rawalpindi Medical University, you are saying, so big government university. Why is ethics not an essential part? Why is ethics not an essential part of curriculum in medical schools? We'll see. Okay. So I'm just going to copy paste this first question जो फुबान ने भेजा है. And I'm just going to refine it here in front of you to make things easy for you. Okay. Why is, बड़ी बात, मेडिकल एथिक्स और बायो एथिक्स में फर्क है। बायो एथिक्स रिसर्च की एथिक्स है, सो हम मेडिकल एथिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? मेडिकल एथिक्स नॉट ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ, हम और भी इसको नैरो कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली किस ग्रुप के पास हमने जाना है और किस से हमने क्वेश्चन पूछना है। ऑफ एमबीबीएस curriculum in medical schools in पाकिस्तान। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में तो है, हमारे स्कूल में तो है। सो वी आर सेइंग व्हाई इज मेडिकल एथिक्स नॉट ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो पीएमडीसी recommended MBBS curriculum in medical schools in Pakistan। अब ये क्वेश्चन बन गया है and I will tell you, how this question will help and to what extent this question is going to help you achieve your objectives. Why is medical ethics not a compulsory part of PMDC recommended MBBS curriculum in medical schools of Pakistan? ठीक है, इससे आपका टाइटल निकलेगा, आपकी रिसर्च का टाइटल इससे निकलेगा, आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स इससे निकलेंगे, आपकी रिसर्च की
मेथोडोलॉजी इससे निकलेगी, इस सवाल से निकलेगी। दैट इज वाई हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं एक रिसर्च क्वेश्चन बनाने में। And I'm going to go ahead and cheat for you, and I'm going to show you this exercise because this is your assignment. This is your assignment for Wednesday. आपने अपना research question, title, objectives और methodology लिख के भेजना है मुझे भेजें या ग्रुप में भेजें या ईमेल करें, लेकिन ये चीज आपके पास होनी चाहिए वेंसडे से पहले। ओके एंड आई टेल यू द ब्यूटी ऑफ दिस। आप इस पूरी चीज को कॉपी पेस्ट करें, इसको यहाँ पे लिखें, और ये बहुत इनकम्प्लीट है, प्लीज ये ना सोचें कि मैंने अपना पूरा काम कर लिया है, मैंने आपको एक तैयार चीज बना के दे दी है। नो, आई ओनली रिव्यूड वन आर्टिकल। आई टोल्ड यू आपने 3 to 5 आर्टिकल्स देखने हैं उस चीज के। व्हाई इज मेडिकल एथिक्स, इस तरह करके ये क्वेश्चन है ना। अब आप इसमें से ये निकाल दें, देखें इसमें से टाइटल बन जाएगा मेडिकल एथिक्स इन PMDC recommended MBBS curriculum in Pakistan। ये आपका एडिटोरियल बन गया, या लेटर टू द एडिटर बन गया, या जो भी आप लिख रहे हैं ये वो बन गया। अब अगर आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं, आप एक्चुअली जाके लोगों से पूछ रहे हैं, तो आप इस पे ये लिख देंगे ए, सपोजिंग आई एम डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी between medical academics and medical students। टाइटल बन गया। हम्म कितनी आसानी से, मेडिकल एथिक्स इन PMDC रिकमेंडेड फलाना डिंगरा, ये कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन मेडिकल एकेडमिक्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। और भी आपने इसको अच्छा बनाना है तो आप ये कर सकते हैं इन RMU पाकिस्तान। RMU में की है मैंने स्टडी, मैं इस तरह मतलब दैट इज वेयर आई एम डूइंग द स्टडी। तो टाइटल इज टेलिंग यू एवरीथिंग। अगर जर्नल आपको कहता है टाइटल छोटा कर दो, तो आप ये सारी चीज निकाल सकते हैं इसमें से। A comparative study, that's it. But it was a research question that brought you to this title. अब आप इस रिसर्च क्वेश्चन को देखें और इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। When I look at this title, I know कि medical ethics is not a compulsory part of PMDC recommended MBBS curriculum. I already know इस टॉपिक, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ये। लेकिन why is it not? क्यों नहीं है? So number one is collect baseline data from senior medical academics regarding reasons for non-inclusion of medical ethics in MBBS। फिर बार बार मैं एथनिक लिख रही हूँ, मुझे क्या हो गया है? मेडिकल एथिक्स और non-inclusion। आई एम रियली obsessed with writing ठीक तरह लिखने में। in MBBS curriculum by PMDC। So that is, ये एक बात मैंने जरूर करनी है, आई नीड टू कलेक्ट अ बेसलाइन डाटा। लेकिन मैं तो कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को दोबारा से, मैंने इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव बना लिया, मैं इसको दोबारा यूज करती हूँ। कलेक्ट बेसलाइन डाटा फ्रॉम मेडिकल अंडरग्रेड्स ऑफ मे बी RMU या जहां भी है वो कर ले, ठीक है। एंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव इज compare the data sets for senior academics versus medical undergrads regarding medical ethics
in medical curriculum, MBBS curriculum, sorry. MBBS. ठीक है जी. I am only looking at the research question and I am doing this entire exercise. अभी मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़े हैं, अभी मैंने कोई चीज अप्लाई नहीं की है, अभी तो मैंने पूरी बैकग्राउंड सर्च भी नहीं की है और मैंने इतना अच्छा एक रिसर्च प्रपोजल बना लिया. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ठीक है जी. ये आपके अब अच्छा, लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव्स टेल मी व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस स्टडी. एक गैस मारो, जो भी है डब्बे में लिख के भेजो. Can this be compared to international? Absolutely. These are the are these objectives supposed to be smart? Well, they are as smart as they can be. अभी आपने smart objectives नहीं पढ़े, वो भी आने वाले हैं. It's a cross-sectional study. Okay. ये याद रखो बच्चे, it's a comparative study. Cross-sectional तो है, ठीक है. It's a comparative study. It's not a simple cross-sectional study. It is not a descriptive study. Descriptive से तो मैं मेरी अग गई हूँ मैं descriptive studies बना बना के. So it's a comparative study and that it is cross-sectional. ठीक है? Let me just write that. All of you have been an excellent audience today. You have been very interactive and very good kids. So has been my baby. You should thank my baby. She's very, very cooperative, mashallah. Okay. Comparative cross-sectional study. देखो, सिर्फ अभी हमने ये एक्सरसाइज की, अभी हमने सिर्फ डब्बे भरे हैं. सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चनिंग के जो डब्बे मैंने आपको भेजे थे, वो हमने भरे और हमने सिर्फ एक आर्टिकल देखा, वो भी हमने पूरा नहीं पढ़ा, उसके रेफरेंसेस भी हमने नहीं पढ़े, वो जल्दी से हमने पढ़ लिया, बस कहीं से आया हुआ है रावला कोर्ट से कि पता नहीं पूंछ से आया हुआ है वो. लेकिन पढ़े लिखे आदमी ने लिखा है. And we took all that information and this is what we did. This is what we did in an hour. So, I mean, I just want you to understand the power of this method. अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें इसी तरह जैसे मैंने आपके सामने आज किया है, there is no way that you cannot reach a title and objectives and a methodology of a research question जो आपने खुद से ओरिजिनेट किया है, जो आपका ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन है, जिसके ऊपर आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं. ओके, दैट इज ऑल आई हैड टू से. मैंने आपको आपका असाइनमेंट दे दिया वेंसडे को. वेंसडे की सुबह, मतलब मेरी जो वेंसडे की सुबह है, आई थिंक वो आपकी थर्सडे की शाम, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पीछे हूँ टाइम में, बल्कि आपकी जो वेंसडे की शाम है उसमें हम सेशन करेंगे. सो बिफोर दैट यू नीड टू सेंड मी, यू नीड टू ईमेल मी a research question, a title, objectives and methodology according to this method. ये जो डब्बे भरने वाला मेथड है, according to this solution based. ठीक है? That is all I need from you. That doesn't mean कि मैं आपको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ाऊंगी और मैं आपको टाइटल बनाना नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसी बात नहीं है. मैं कोई शॉर्टकट नहीं मार रही, but I am giving you that opportunity to begin thinking like a researcher, to begin searching like a researcher. सिर्फ गूगल पे सर्च करो, ज्यादा दूर ना जाओ. गूगल आपको पीएमसी पे ले जाएगा. पबमेड सेंट्रल, गूगल. पाकिस्तानी पेपर्स की सर्च पहले हम पाक मेडिनेट पे करते थे, वो पैसों का वाला बन गया, उसमें पैसे डालने होते हैं. सो पाक मेडिनेट को मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया है, या मैं जेपीएमए या किसी की साइट पे खुद से ही जाके सर्च करती हूँ. दैट आई विल टीच यू इन अ सेपरेट सेशन, डोंट वरी, इंशाल्लाह यू विल लर्न दैट. ठीक है? Comparative cross-sectional. How are we finding that y is not compulsory by comparing data from academics and students? You are taking their opinion. आप उनका नॉलेज लेवल नहीं देख रहे हैं, आप उनका थॉट प्रोसेस देख रहे हैं. आप दोनों से पूछ रहे हैं क्या ये कंपलसरी होना चाहिए, अगर ये कंपलसरी होता तो ऐसा होता, अगर ये कंपलसरी ना हो तो इसके क्या नुकसानात हैं. आप सिर्फ वो डाटा कंपेयर कर रहे हैं एंड दैट डाटा विल टेल यू अंडरग्रेड्स क्या सोच रहे हैं और सीनियर एकेडमिशियंस क्या सोच रहे हैं. एंड डज दैट आंसर आवर क्वेश्चन कि क्यों पीएमडीसी में ये चीज नहीं है. ओके, we are comparing opinions. Yes, we can do that either way.
आप इसको क्वांटिटेटिव भी बना सकते हैं और क्वालिटेटिव भी बना सकते हैं। और इस इंटर्नशिप के शुरू में मैं ये पढ़ाती हूँ, बताती हूँ कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में नहीं है। सो इफ आई डू इट विद यू, इस तरह की स्टडी, इट विल बी क्वांटिटेटिव। हम उसको गिन रहे होंगे, हम उसको वे नहीं कर रहे होंगे। क्वालिटेटिव इज कंप्लीटली डिफरेंट। Okay जी, I think we have 5 minutes. And I think it has been a very useful session. Let me just save all this. ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप देख लेना। और I think the attendance was 100%. Very impressive, very happy for me. I thank you all, and I hope to see you. And Rahma hopes to see you soon, inshallah, on Wednesday. Baby will be an amazing researcher. Inshallah. She's very cooperative, mashallah. Okay, ji. Allah Hafiz.